इलास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी के बारे में? है तो देखो, सारी चीज डिसीजन मेकिंग, मतलब जितने भी हम इकोनॉमिक्स के लॉज पढ़ रहे हैं, ये सब कहाँ काम आएंगे? डिसीजन मेकिंग। किसकी? वो भी तो जरूरी है, सिर्फ बिजनेस ही थोड़ी ना है। गवर्नमेंट को भी डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रोड्यूसर्स को बेसिकली। तो प्रोड्यूसर तो गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट एंटिटीज भी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी की? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Its importance can be realized from the following points. Number one, international trade. Different countries किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो सकते हैं कुछ चीजों के लिए। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी स्टडी करने का मतलब कि अगर प्राइसेस हमने बढ़ा दिए तो सिर्फ हमारी कंट्री अफेक्ट होती है या बाकी कंट्रीज भी अफेक्ट होंगी? अब जैसे ऑयल है, ऑयल, ओपेक, पता है ओपेक? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कार्टेल फॉर्म किए होते हैं इन्होंने, प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने प्राइसेस ज्यादा बढ़ाए तो डिमांड गिर सकती है, क्योंकि ठीक है ऑयल चाहिए चाहिए, बट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स हैं कि नहीं है, क्या है? एक्सप्लॉइटेशन किस हद तक करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती, वो इलास्टिसिटी बताता है। कह रहा है अगर आपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ाए तो लोग को डिमांड चेंज नहीं होगी, तो आप बढ़ाओगे। आपने ज्यादा बढ़ाए और लोगों के पास फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो भी वो आपसे ही खरीदेंगे। तो लेकिन अगर ऑप्शन है तो फिर आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो पॉइंट इज कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन। इन ऑर्डर टू फिक्स prices of the goods to be exported, it is important to have knowledge about the elasticities of demands for such goods. मतलब जो आपके commodities हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या है? हाई है, कह रहा ज्यादा प्राइस मत बढ़ा देना क्योंकि आपकी डिमांड गिर जाएगी ड्रास्टिकली। इलास्टिसिटी लो है, कह रहा तो आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम है प्राइसेस को बढ़ाने का। A country may fix higher prices for the goods with inelastic demand. However, if the demand for such goods importing the country is, if the country which is importing these goods demand elastic है, तो फिर प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ाओगे तो आपका सामान बिकेगा नहीं। बिकेगा मतलब डिमांड गिरेगी, ज्यादा गिरेगी, तो नुकसान हो गया ना फिर तो, फायदा क्या हुआ? तो देन द एक्सपोर्टिंग कंट्री विल हैव टू फिक्स लोअर प्राइसेस। तो अगर अगर आपके जो प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हो उसकी इलास्टिसिटी हाई है तो लो प्राइसेस रखने चाहिए। अगर इलास्टिसिटी लो है तो आपके पास पावर है प्राइसेस बढ़ाने की। बात समझ आई? इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। The concept of price elasticity of demand is important for formulating government policies as well, especially the taxation policy. Government can impose higher taxes on goods with inelastic demand, whereas low rates of taxes imposed on commodities with elastic demand. अब ये एक पर्सपेक्टिव है, ये क्या है? एक पर्सपेक्टिव है। तो और ध्यान से समझेंगे, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से ये बात करी गई है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन, कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती हैं। अगर तो वो कैसे बढ़ा सकती हैं? कह रहे जिन कमोडिटीज की इनइलास्टिक डिमांड है ना, उन पे टैक्सेस बढ़ा दो, उन पे टैक्सेस बढ़ा दो। तो क्या होगा? डिमांड तो, क्योंकि टैक्सेस बढ़ाएंगे तो चीज महंगी हो जाएगी, चीज महंगी हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनइलास्टिक है डिमांड तो क्या ज्यादा कम होगी? टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, बढ़ गई। और जिनकी इलास्टिसिटी हाई है उन पे ज्यादा टैक्सेस मत बढ़ाओ, उन पे टैक्सेस कम कर दो या कम रखो, क्योंकि अगर आपने टैक्सेस बढ़ाए वो चीज महंगी हो जाएगी। इलास्टिसिटी हाई है, कम लेंगे। बट बहुत आसान है इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना, बहुत आसान है इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना। कैसे? अब खुद सोचो, नेसेसिटीज पे टैक्स हाई रखेगी गवर्नमेंट या लो? लो रखेगी। और नेसेसिटीज हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेशन मोड पे थोड़ी ना निकल गई है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए भी तो सोचेगी।
तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत जरूरी है कि कोई बात अगर करी जा रही है तो किस कंटेक्स्ट में करी जा रही है। तो इस यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में करी जा रही थी, गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाए, तो एक आइडिया है, जरूरी नहीं है वो फॉलो। क्यों, आप खुद सोचो कि टैक्स रेट्स लग्जरीज पे हाई होते हैं नेसेसिटीज पे, आर यू श्योर? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन है लग्जरीज पे टैक्सेस नॉर्मली हाई होते हैं या नेसेसिटीज पे? लग्जरीज पे, लग्जरीज पे चाहे वो जीएसटी हो तो 28% ब्रैकेट में आती है लग्जरीज। क्यों, गवर्नमेंट कह रही है भैया लग्जरीज तो अमीर लोग लेते हैं तो उनसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेंगे, और जो वीकर सेक्शन चीजें ले रहा है उस पर टैक्सेस कम रहेंगे, और नेसेसिटी तो सबने ही लेनी है। तो नॉर्मली ऐसे होता है, बट थ्योरेटिकली यहाँ पे बिल्कुल अलग बात करी गई है। लग्जरीज की इलास्टिसिटी हाई होती है, लो होती है? तो लेकिन टैक्सेस फिर भी हाई है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन गुड्स विद इनइलास्टिक डिमांड। बट उल्टी बात है ना, बट लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, कह रहा फिर लगाओ उन चीजों पे जिनमें लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, आ जाएंगे टैक्स। समझ आ रहा है? Factor pricing, it helps in determining the price to be paid to the various factors of production, inputs, factors of production. Share of each sector in the national product is determined in proportion to its demand in the productive activity. If the demand for a particular factor is inelastic, then it will attract more rewards. Factor pricing, factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship, prices किस हिसाब से कोट किए जाएं, इनइलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है, प्रोपोर्शन कितना है, ये आपके लिए इररेलेवेंट पॉइंट है, ये आपके लिए इररेलेवेंट पॉइंट है। तो अभी तक काम की बात इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट की थोड़ी सी यूजलेस बात करी इन्होंने, क्योंकि मतलब नहीं है ये लॉजिकल, नहीं है ये लॉजिकल, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है तो कैसे बढ़ाएगी, कह रहे उन चीजों पे टैक्सेस इंपोज करके जिनकी इलास्टिक डिमांड है, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि इलास्टिक डिमांड पे ज्यादा टैक्सेस करें तो लोग वो चीजें खरीदना बंद कर देंगे, तो टैक्स कलेक्शन तो गिर जाएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्टर प्राइसिंग लेस इंपॉर्टेंट। डिसीजन ऑफ मोनोपोलिस्ट, ये बताया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है ओपेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब मोनोपोली है, ये सामान तो किसी और के पास है ही नहीं, कर लो फिर एक्सप्लॉइट। A monopolist considers the nature of the commodity while nature of the demand while fixing the price of his product. If the demand is elastic, अगर उस प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक मतलब कि थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो डिमांड ज्यादा गिरेगी, तो लो प्राइस होगा, और अगर लो प्राइस फिक्स करा तो डिमांड, और मतलब अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या करूं, प्राइसेस कम कर दूंगा। तो मोनोपोलिस्ट studies the market, understands the nature of the product, and then fixes the price. Paradox of poverty amidst plenty, ध्यान से देखेंगे क्या है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी अमिड्स्ट प्लेंटी। मतलब पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन, कह रहा है कि कभी कभी फार्मर्स अमिड्स्ट प्लेंटी, कभी बम्पर क्रॉप हो गया, बम्पर क्रॉप मतलब एक्सेसिव सप्लाई हो गई, एक्सेसिव सप्लाई, फेवरेबल रेनफॉल हो गई, कुछ भी फर्टिलाइजर्स ने बहुत अच्छे से काम किया, कुछ भी हुआ, प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। इट इज अ सिचुएशन ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड एकदम से थोड़ी ना इतनी क्रिएट हो सकती है। आपकी डिमांड क्या, फेवरेबल रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, आपकी डिमांड तो एक फिक्स्ड है, आपकी डिमांड फिक्स्ड है कि भैया मुझे तो इतना ही खाना है, चाहे बारिश हो या ना हो। लेकिन अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई तो सप्लाई बहुत ज्यादा अगर बढ़ गई, तो फार्मर्स के लिए अच्छी बात की बुरी बात, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बम्पर क्रॉप की वजह से सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, सोचो डिमांड थी 5,000 यूनिट्स की, सप्लाई थी 4,000 यूनिट्स, शॉर्टेज है या
एक्सेस है। सप्लाई डिमांड थी 5,000 यूनिट्स की, 5,000 टन की, और सप्लाई थी 4,000 टन की। तो एक्सेस सप्लाई है या शॉर्टेज है? शॉर्टेज है ना, तो मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी, आपको मन मांगा प्राइस मिलेगा। यस और नो? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लेकिन आप सोचो बम्पर क्रॉप की वजह से आपकी सप्लाई हो गई 8,000 टन। क्या हो गई? 8,000 टन। डिमांड 5,000 टन की थी। अब क्या होगा? एक्सेस सप्लाई है या शॉर्टेज है? एक्सेस सप्लाई हो गई, एक्सेस सप्लाई हो गई। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, तो क्या आपका सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो अब बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, आपको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। यस और नो? नुकसान हो गया ना फिर तो। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पैराडॉक्स, paradox of poverty, very very important. Paradox of poverty amidst plenty. A bumper crop, instead of bringing prosperity to the farmers, brings poverty. brings नहीं, गलत होगा, may bring poverty। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने उनको कमिटमेंट दी कि आप बनाओ जितना बनाना है, हम आपसे खरीद लेंगे, तो एक एमएसपी नाम की भी कोई चीज होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो इनकी सिचुएशंस को बचाने के लिए कि वो तो चाहेंगे ना कि जितना ज्यादा बने, अच्छी बात है, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होना हमेशा फायदे की बात है, प्रोवाइडेड एक अच्छा प्राइस मिले। तो वो गवर्नमेंट उनको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है। तो वो कहते हैं कि फिर हमें कोई डर नहीं है कि जितना ज्यादा बनाएंगे। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? अरे वो बफर स्टॉक बना ले उसका, बफर स्टॉक्स इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी यूज हो जाएंगे, कोल्ड स्टोरेजेस में आप उसको स्टोर कर लें। पॉइंट इज कि अगर तो ऐसा बैकअप है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, बैकअप नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। Instead of bringing prosperity, it brings poverty. This is called paradox of poverty amidst plenty. ज्यादा होने की वजह से नुकसान हो गया। तो paradox of poverty amidst plenty. It happens due to inelastic demand for most of the agricultural products. जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, वेजिटेबल्स, मतलब कोई हाईली इलास्टिक डिमांड नहीं है, इनइलास्टिक डिमांड है कि मतलब जितना खाना है उतना ही खाना है। कंट्री की डिमांड एक रिस्ट्रिक्टेड डिमांड है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि अगर सस्ता होगा तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एकदम से ज्यादा चेंज नहीं होगी। और अगर प्राइसेस, तभी तो क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड है मतलब डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। सप्लाई कितनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई टमाटर की, इनइलास्टिक डिमांड की वजह से ही तो स्काई रॉकेट हाई प्राइसेस हो गए। अगर डिमांड इलास्टिक होती तो डिमांड गिर जाती, वो गिर ही नहीं रही। टमाटर 50 से 100, 100 से 200, 200 से 250 क्यों होता जा रहा है? क्योंकि डिमांड गिर ही नहीं रही ड्रास्टिकली। तो फिर जब गिरनी शुरू होगी तो कंट्रोल में आएंगे। पॉइंट, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी amidst plenty. When the supply of crop increases as a result of rich harvest, their prices drastically fall due to inelastic demand. As a result, their total income goes down. बात आगे की है, बट फिर भी बताता हूं क्या हुआ, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस पे क्या आता है? प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी ऑफ wheat इन यूनिट्स। बस आपकी नॉलेज के लिए। ये डिमांड है, ये सप्लाई थी, सप्लाई कब अपवर्ड स्लोपिंग होता है? अभी हमने डिमांड ही करा, तो बस आपके रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या है ये। इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, प्राइस क्वांटिटी, तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो ये होता है प्राइस। अब क्या हुआ? क्या हुआ? बम्पर क्रॉप की वजह से सप्लाई बढ़ गई, तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट दिखाते हैं, इतना तो पता है हमें डिमांड में, सप्लाई में भी राइटवर्ड शिफ्ट ही दिखाएंगे। तो क्या होगा? बम्पर क्रॉप की वजह से सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो अब डिमांड और सप्लाई कहाँ पे जाके इक्वल हो रहे हैं? यहाँ पे।
तो क्या हुआ, प्राइसेस गिर गए। समझ आई बात? तो ये होता है एक्सेस की डिमांड, ज्यादा चेंज हुई नहीं, ज्यादा चेंज नहीं हुई, सप्लाई बढ़ गई थी तो प्राइसेस गिरेंगे तो नुकसान हो जाता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो फार्मर्स का। क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमने कर लिया है तो गिव इट अ रीड, गिव इट अ रीड। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होना चाहिए, अगर आ गया तो भी, नहीं आया तो भी। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रायोरिटीज में बात करी जाए तो ये फैक्टर्स के बाद आता है, फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।